तो शाहिद आज से कोई आप कह लें 2015 से पहले वाला और 15 से बाद वाला, आप उसको दोनों को कंपेयर करें तो आप ज्यादा मुतमईन। 15 वाला जो था ना वो तो हरामजादा था, वो हरामी बाप और माँ के खून के लिहाज से नहीं, हरकतें हरामजादों वाली थी, अच्छी हरकतें नहीं थी वो। मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ। वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई चोर डकैत नहीं था, यानी गलत हरकतें कर जाता है मुफाद के लिए। ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं, लोगों की दुकानें बंद करा दी हैं कि भाई वो होता इशू कुछ और था। ये लाहौर ब्रोस जो है ना तारीख में 3 दिन बंद रहा है, तो मैंने बंद किया हुआ था। अब जाकर उनसे पूछिएगा जरूर कि बंद क्यों किया, तो आपको बताएंगे। हरकत उनकी गलत थी, हरकत उन्होंने गलत किया है। लोगों ने हवा उड़ा दी, चोरी साहब टैक्स के चक्कर में लाहौर ब्रोस बंद कर दिया। अगर मैं टैक्स मांगा होता मैं आपको मेरे को भी बता देता। वो कोई और वजह थी, वो कोई उन्होंने चबल मारी थी। मैंने 3 दिन के लिए लाहौर ब्रोस चुबुर्जी ब्रांच ताले लगा दिए थे। इस तरह की काम लोगों पर फायरिंग कर देनी। खानबाब होटल वालों के साथ आला, मेरा अपना जाती होटल है, मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया, उधर को हवाई फायरिंग हो गई। लोगों ने फिर कहना ये टैक्स लेने, हालांकि बात कुछ और होती थी। तो बड़ी चबल जो है ना उनका एक मुश्तरका जो मुरब्बा था ना वो शाहिद चौधरी था। अच्छा। मैं अच्छे काम नहीं करता, मैं मजम्मत करता हूँ कामों की। घटिया हरकतें थी, नीच हरकतें थी, बदबूदार हरकतें थी। लेकिन अब मैं जिंदगी से बड़ा मुतमिन हूँ, डर भी कोई नहीं है। पहले 24 घंटे ये डर रहता था कि भी कोई मार ना जाए। अब यकीन करें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो खौफ ही दिल में नहीं होता। यही होता है कि अल्लाह नहीं मारना, बंदा तो मार ही नहीं सकता। हलाल और हराम में ये फर्क है। सही। सो आज का जो नौजवान जो है इम्प्रेस हो रहे हैं इस गैंगस्टर्स और इस वॉर से, तो आपको लगता है इसमें मीडिया का बड़ा रोल है या मूवीज़ का बड़ा रोल है? वो मूवी देख के वो इसी तरह का करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो पर्सनैलिटी है ना उन्होंने आके जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया नेशन का। अभी बच्चे ये सोचते हैं कि और कुछ नहीं, मैं चाहत फतेह अली खान बन जाऊं, वो उस तरह की हरकतें शुरू कर देता है। अब वो एक लाहौर दा पावा अख्तर लावा, ये मेरे हाथ में दें छितर, मुझे छितर पकड़ाएं और इन दोनों को मेरे साथ कमरे में बंद कर दें। मैं अगर इनको कलमों में ना लगा दूं तो मुझे कहेगा तुम्हारा बाप कोई और था। मुझे ये लोग पर्सनैलिटी इतनी जहर लगती हैं, इनको जो है ना इनके मुंह के ऊपर शिट बांध कर पक्की बांध देनी चाहिए और वो किसी बड़े बदबूदार गधे की होनी चाहिए। इन लोगों का ये लोग नेशन को खराब कर रहे हैं। मैं तो एक मोटिवेशनल हूं ना, मैं तो शायद इन तंग गलियों में इस बगैरती की दुनिया में इस वजह से रहा हूं कि लोगों को आज मैंने लेसन देने थे। अगर मैंने ये चीजों के मुशाहिदे ना किए थे, आपने मुझसे टाइम लेना सर आपका पॉडकास्ट करना, मुझे ये बताएं। डेफिनेटली नहीं, मेरे पास कोई तजर्बा है, ऐसा ही कोई मंजर ऐसा देता हूं जो लोग सुनते हैं, तो इसलिए आप मेरे पास आए ना। तो शायद अल्लाह ताला मुझे उन गलियों में इसी वजह से लेके गया था कि आज मैंने नेशन के पॉजिटिव रोल अदा करना था। इसकी शक्ल देखें चाहत फतेह अली खान की, ये ऐसा लगता है कि जैसे हकीकत में पॉपुलर होने की वजह नुसरत फतेह अली खान के साथ पर्सनैलिटी मिलती है। वो भी इतने अच्छे थे, गांजी टाइप थे। और ये लाहौर दा पावा किस तरह की चबले, लोग इसको घर बुलाते हैं शेर छोड़ देते हैं। और मैंने एक दफा ना कोई बात ऐसे कर दी, इस बंदे ने जो मेरे बारे में अल्फाज कहे हैं ना, कभी ये बंदा किसी पार्टी में मुझे मिलेगा ना तो मैं इसके ऊपर शिट का एक ड्रम फिंगवाऊंगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। उसको मेरा पता नहीं, मैं तो खुद बड़ा शुगली हूँ, लेकिन ये बातें सारी ऑन एयर नहीं हो सकती। लोगों के सामने अगर मैं शुगल मजाक वाली हरकतें करूंगा ना या इस तरह की मजाही हरकतें करूँगा, लोग संजीदगी से मेरा प्रोग्राम नहीं सुनेंगे। ऐसे ही। तो रही बात शरारतों की, शरारत करने के लिए मैं चाइना जाने के लिए तैयार हूँ। ये जो 2 किरदार हैं ये नेशन के, इनको पकड़ के थानों में बंद करना चाहिए। इनकी पैंटें शलवारें नीचे करके इनको 250 छितर मारते जाना चाहिए, फिर देखिएगा अब नेशन सीधी हो जाएगी। लोग चबले मार के मशहूर होने की कोशिश करते हैं, यही चीज हमारी नेशन को उसका बेड़ा गर्क कर रही है। सही। अच्छा, पॉलिटिकल सिनेरियो जो आजकल चल रहा है उस पर आपका क्या कमेंट्स है? पॉलिटिकल जो है ना मैं हूँ ना, मैं पॉलिटिकल के ऊपर बात कर सकता हूँ। ये सियासी गुफ्तगू से मैं परहेज करता हूँ। हमारे मुल्क में जितने भी सियासतदान हैं इनको असम्बली के अंदर ना ऐसा धुआं छोड़ना चाहिए कि इनके सांस बंद हो जाए और जब बंदा अंदर अपनी कुर्सियों के ऊपर ऐसे मुर्दे पड़े हों। ये हाल है। यहाँ पे कोई बंदा हमारे मुल्क के साथ जरा मुखलस नहीं है। जो भी आता है लूटने के लिए आता है, जो भी जाता है लूट के चले जाता है। सही। यहाँ पे सियासत क्या है? यहाँ पे सियासत बस अपना पेट भरने की और कुछ नहीं है यहाँ पे। सही हो गया। आप एक नौजवान को क्या मशवरा देते हैं कि कैसा उसको एक लाइफ को लेके चलना चाहिए? ज़ाहिर कोई भी बंदा ये नहीं सोचता कि मैंने बड़े होकर गैंगस्टर बनना है या फलानी चीज़ करनी, कुछ ना कुछ वो करना चाहिए। आप क्या मशवरा देते हैं कि किस कंपनी से दूर रहे, क्या करे, खासतौर पे पेरेंट्स को भी? जिस नौजवान की तो जवान बहनें हैं ना 2-3, वो तो अल्लाह के हुक्म से जो है ना दोस्त कोई ना अपने घर लेके जाए, एक बात याद रखिएगा। दूसरी बात यह है अगर उसकी बहनें जो है ना शादी के काबिल हैं तो लड़ाई झगड़े के काम में कभी ना पड़े। अगर उसके माँ बाप बीमार हैं
तो वो ऐसे कामों से अवॉइड करे कि उसको जेल जाना पड़ जाए। उसकी रीजन क्या है, माँ बाप बीमार होंगे तो बहनें जेल जाएंगी, और बहनें जब जेल जाएंगी ना, जेल के किसी कांस्टेबल के साथ सेट हो जाएंगी। मेरी बात याद रखिएगा। और मजीद अगर आप चाहते हैं कि नौजवान जो है ना ये सारे बेहतरी के रास्ते पर चढ़ जाएं, तो मेरे जो शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे जो प्रोग्राम बने हुए ना, इनको पाकिस्तान पीटीवी पे चलाना शुरू कर दें। सही है। मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अरब निकाल दिया चीजों के कि ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो ये होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा हुआ है। अभी मैं बदमाशों के खिलाफ स्टोरियां करता हूं ना, तो मुझे लोग फोन कर देते हैं, तो मुझे फोन कर रहे हैं, चोई साहब तानो ही छड़ना नहीं। तो मैं आगे से पता क्या करता हूं, मैं कहता हूं पहले अपनी माँ से अपने असल बाप का नाम पूछो जाके, तुम्हें वो मेरा नाम बताएगी। और यार मुझे धमकाते हैं, और आपको लगता है कि मेरे जैसा बंदा किसी की धमकी में आएगा? मैं नहीं धमकी शमकियों को मानने वाला बंदा। बड़ी स्ट्रिक्ट लाइफ मैंने जिंदगी में गुजारी है, और शायद अल्लाह ताला इसी वजह से मुझे उस ट्रैक पे लेके गया था कि सीखो यहाँ से, कल को तुमने लोगों को बताना है। और आज मेरी बात को लोग सुन रहे हैं, ये अल्लाह का करम है। तो थ्रेट्स वगैरह यानी कि आपको आते हैं? यार आते हैं, और आते रहे। मुझे मैं इन चीजों को क्या समझ, मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि यार मैनू बुला के ना अपने घर ले गयो, अपने घर ले गयो, जो मैं जेल ही हुआ फोका हुआ तो वापस हट जाना। मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। मुझे कहां से ढूंढ रहे हैं? मुझे एक फोन कॉल करो, चोई साहब ताड़ी जरूरत है, मैं आपके घर आ जाऊँ, मेरा साइज चेक कर लो, समझ में आता तो रख लो, नहीं आता तो वापस भेज दो। ऐसी कौन सी बात है? मुझे धमकी किसी ने देनी है? मैं क्या गुल्ली डंडे खेलता हूँ? मैं कैंचे खेलता हूँ? मैं वो बंदा हूँ जो दो लगा के फिरता है, और लाइसेंसी। और अल्लाह के हुक्म से किसी का टारगेट तो मिस हो सकता है ना, मेरा टारगेट भी मिस नहीं होना। ये भी बात आपको मैं बता दूं। ये तो किसी दिन को मेरे हाथों में हाथ डालेगा फिर मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ पॉडकास्ट करते नहीं मुझे देखना, सारे काम आता है, सारे फन सीखे हुए हैं। और ड्राइविंग और ये ऐसे काम होते हैं बंदा कभी भी नहीं भूलता। मेरी बात याद रखिए।